एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं बहुत सारे सोल्जर्स आगे बढ़ रहे होते हैं और ये सब सोल्जर्स एक इंसान को फॉलो कर रहे होते हैं और ये कोई और नहीं प्रिंस कैन्यूट होता है। इसके बाद प्रिंस कैन्यूट एक फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पे एस्केलेड बोलता है, बूढ़े इंसान क्या तुम बहरे हो गए हो? गार्ड बिल्कुल भी मत हिलना, तुम्हारा राजा मेरे स्वॉर्ड के रेंज में है। और किंग स्वेन काफी ज्यादा डर जाते हैं, सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। तभी एस्केलेड को रोकने की कोशिश करता है प्रिंस कैन्यूट, लेकिन तभी थॉरकिल चिल्ला के बोलता है कि कभी न कहेंगे किंग स्वेन मेरा है। इसके बाद प्रिंस कैन्यूट बोलते हैं, थॉरकिल वहीं पे रुक जाओ, एस्केलेड नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा, उसे कुछ मत कहो, हमारे किंग सेफ रहेंगे। इसके बाद एस्केलेड अपनी तलवार किंग स्वेन के गले के पास रखता है और तभी किंग स्वेन बोलते हैं कि तुम ये तलवार मुझसे दूर हटाओ, तुमने जो गलती की है मैं उसे माफ कर। इसके बाद एस्केलेड बोलता है कि तुम मुझे माफ करोगे, अपनी किस्मत को मत आजमाओ, तुमने मेरी फैमिली और मेरे लोगों की बेइज्जती की है और उसके लिए मैं तुम्हें सजाए मौत दूंगा। इसके बाद किंग स्वेन बोलते हैं कि ये तुम्हारा आखिरी मौका है, अपनी तलवार नीचे रखो एस्केलेड। और एस्केलेड बोलता है कि ये मेरा निकनेम है, मेरा असली नाम तुम जानते हो जो मुझे मेरी माँ ने दिया था, मेरा असली नाम है लूसियस आर्टोरियस कैस्टस और मैं ब्रिटानिया का किंग का हकदार हूँ। इसके बाद ये किंग स्वेन का गला उड़ा देता है और प्रिंस कैन्यूट सिर्फ देखता रहता है। इसके बाद एस्केलेड बोलता है कि अब जाके मुझे अच्छा लगा। इसके बाद हम रियल टाइम में आ जाते हैं जहाँ पे प्रिंस कैन्यूट अपनी बड़ी सी आर्मी लेके आगे बढ़ रहा होता है और हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि डेनमार्क ने हमेशा इंग्लैंड के ऊपर दबदबा बनाए रखा था, लेकिन 1014 में सब कुछ बदल गया। जैसे ही किंग स्वेन की मौत होगी उसके बाद इंग्लैंड ने फिर से अपना सर उठाया और इंग्लैंड और डेनमार्क के बीच में फिर से घमासान युद्ध होने लगा। किंग स्वेन के बाद डेनिश वाइकिंग आर्मी को लीड करने लगे प्रिंस कैन्यूट और जैसे ही किंग स्वेन की मौत की खबर इथेलरेड 2 को पता चली वैसे ही उन्होंने इंग्लैंड के ऊपर फिर से कब्जा जमा लिया और ये पहले इंग्लैंड के राजा हुआ करते थे। यानी कि इस टाइम पे इंग्लैंड के दो राजा हैं, एक प्रिंस कैन्यूट और दूसरा इथेलरेड 2। किसी को भी नहीं पता कि कौन आगे जाके राजा बनने वाला है, लेकिन इंग्लैंड की हालत बुरी हो चुकी थी बार बार लगातार डेनमार्क और इंग्लैंड की लोगों की लड़ाइयों की वजह से। इसके बाद हम देखते हैं एक बंदे को नीचे दबोच लिया जाता है और एक सोल्जर जाके किंग से बोलता है कि आप दूर रहिए और किंग बोलता है कि घबराओ मत, मैंने इसमें से बिल्कुल भी नहीं पिया। और तब हम देखते हैं कि एक कुत्ता मरा पड़ा होता है, यानी कि किसी ने किंग इथेलरेड को मारने की कोशिश की होती है जहर देके। इसके बाद ये बंदा बोलता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं भगवान यीशु की कसम खा के कहता हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं पता कि इसके अंदर जहर था। योर हाइनेस किंग इथेलरेड मेरे ऊपर दया कीजिए किंग इथेलरेड। और किंग बोलते हैं कमीने कहीं के। इसके बाद हम दो रेवेनबर्ड को देखते हैं जो एक इंसानी खोपड़ी के ऊपर बैठे होते हैं और तुम्हें पता है कि रेवेनबर्ड का क्या मतलब है? इसका मतलब है खतरा। इसके बाद हम प्रिंस कैन्यूट को देखते हैं जो एक टूटी फूटी जगह में आए होते हैं अपनी आर्मी के साथ। तभी हम देखते हैं गुन्नार को जो बोलता है कि योर हाइनेस, जितना इसके बारे में सुना था ये तो उससे भी ज्यादा बुरा है, मार्सिया को इसको रिकवर करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। कभी मार्सिया को डायमंड कहा जाता था खेतों का। इसके बाद प्रिंस कैन्यूट बोलते हैं गुन्नार ऐसी बातें मत करो कि जैसा हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये सब हमने ही बर्बाद किया है। वो सब क्या है? इसके बाद गुन्नार बोलता है कि अच्छा वो हमारी एक एडवांस फोर्स है जिसने इस जगह के ऊपर हमला किया और इसको अपने हाथों में ले लिया। इसके बाद कैन्यूट बोलते हैं मेरा वो मतलब नहीं था, ये सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और गुन्नार बोलता है कि एक्चुअली वो कुछ लड़कियों को ढूंढ रहे हैं ताकि वो जाके उन्हें बेच सके। इसके बाद कैन्यूट बोलते हैं कि ये सब तो मैंने मना कर दिया था, उनके सर काटो और उन्हें सड़क पे टांग दो। इसके बाद गुन्नार बोलता है क्या? लेकिन जीती हुई जगह को लूटना तो हमारा परंपरा है। इसके बाद कैन्यूट बोलते हैं कि जो सोल्जर मेरी बातें नहीं मानते वो मेरे सोल्जर नहीं है, उनका सर काटो और सड़क पे टांग दो। इसके बाद गुन्नार बोलता है जैसी आपकी इच्छा योर हाइनेस, और वो एक सोल्जर की तरफ देखने लगता है और सोल्जर बोलता है क्या सच में? इसके बाद हम फ्लोरकी को देखते हैं और फ्लोरकी के सामने कैन्यूट आते हैं। इसके बाद फ्लोरकी अपना सर झुकाता है और बोलता है कि मुझे खुशी है कि आप यहाँ पे आए। कैन्यूट बोलता है क्या तुमने अरेंजमेंट कर लिया जिसके बारे में मैंने बोला था? और फ्लोरकी बोलता है कि हाँ मैंने कर लिया, लेकिन आपको उनके साथ मिलने की जरूरत नहीं है, ये काम हम भी संभाल सकते हैं। इसके बाद कैन्यूट बोलते हैं कोई जरूरत नहीं, मैं मिलिट्री की सिचुएशन को पहले से ही देख रहा हूँ, मैं जाके खुद उनसे मिलूंगा। और तब फ्लोरकी बोलता है कि मर्सिया का अल एल्ड्रिक एक बुजदिल है, वो आपसे मिलने के लायक नहीं है। तभी कैन्यूट बोलते हैं कि एक इंसान का कैरेक्टर और वो कितना काम में आ सकता है ये दोनों अलग चीज है, मैं खुद उससे जाके मिलूंगा और पता लगा लूंगा, वैसे भी मैं एक और काम से यहाँ पे आया हूँ। और तब फ्लोरकी बोलता है कि क्या मतलब है आपका? इसके बाद हम थॉरकेल को देखते हैं जो अपने घोड़े से काफी तेजी से आ रहा होता है और बोलता है तुम यहाँ पे हो कमीने कैन्यूट कहीं के। इसके बाद कैन्यूट बोलता है कि मुझे उसे शांत करवाना होगा, तुम और तुम्हारी टीम काफी नहीं होगी उसे रोकने के लिए। और तब फ्लोरकी बोलता है बिल्कुल सही। इसके बाद हम देखते हैं थॉरकेल अपने घोड़े को छोड़ देता है और सोल्जर के ऊपर से कूद के आगे बढ़ने लगता है। तभी कुछ सोल्जर से पकड़ लेते हैं और थॉरकेल बोलता है कमीने छुटकू कहीं के, तुम्हारी खैर नहीं, मुझे बस उसे एक बार मारने दो। और तब कैन्यूट बोलता है कि थॉरकेल अपने आप को शांत करो। इसके बाद थॉरकेल बोलता है कि मुझे मेंडिक से भी उन लोगों से ज्यादा नफरत है जो मेरे फाइट को बीच में रोक देते हैं।
इसके बाद प्रिंस कैन्यूड बोलते हैं कि मार्शिया डील के लिए तैयार है, एक तरह से हम जीत गए, तुमने बहुत बढ़िया काम किया थॉरकेल। और थॉरकेल बोलता है कि चुप हो जाओ, जब तक हम दुश्मन के लीडर का सर नहीं काटते तब तक जंग खत्म नहीं होती और मैं एड्रिक का सर काटूंगा। इसके बाद कैन्यूड बोलते हैं कि बकवास करना बंद कर दो, एड्रिक इस जगह का लीडर नहीं है, समझने की कोशिश करो। इसके बाद थॉरकेल बोलता है तुम बकवास करना बंद कर दो, मैं यहाँ पे जंग के मजे लेने आया था। तभी फ्लोरकी बोलता है कि अगर ऐसा है तो फिर तुम हमारा साथ दे सकते हो, ईस्ट की तरफ इथेलरेड का बेटा एडमंड वो हमसे लड़ना चाहता है, तुम आके हमारे साथ लड़ सकते हो। और तभी थॉरकेल बोलता है कि मैं खुद डिसाइड करता हूँ कि मैं कहाँ जाऊंगा और किसके साथ लड़ूंगा, स्क्वायर हेड कहेंगे। इसके बाद थॉरकेल बोलता है कैन्यूड कहीं तुम भूल तो नहीं गए थे कि मैंने तुमसे क्या कहा था। और थॉरकेल ने कहा था कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम आज से क्या करते हो और तुम क्या बन सकते हो। इसके बाद थॉरकेल बोलता है कि तुम अभी तक कुछ भी नहीं बने, तुम तो अभी तक इंग्लैंड के किंग तक नहीं बन पाए, तुम बस एक छोटे बच्चे हो। सुनो छोटे बच्चे, चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो लेकिन तुम जंग से बच नहीं सकते, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें अपने रास्ते में खून की नदियां बहानी होगी जैसे आस्केलेड ने किया था। भूल मत जाना, शुरुआत से तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो वो खून से सना हुआ है। इसके बाद थॉरकेल 2-3 सोल्जर को उठा के पटकता है और बोलता है कि तुम ऐसा कब तक करते रहोगे, इससे मुझे काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन आज मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं ऐसा नहीं करने वाला, मेरी बातों को भूल मत जाना। इसके बाद गुन्नार बोलता है योर हाइनेस वो सबके सामने आपकी बेइज्जती कर रहा है, आपको इसको अनदेखा नहीं करना चाहिए। और कैन्यूड बोलता है क्यों नहीं, वो सही बातें ही तो बोल रहा है, उसने एक अच्छी वार्निंग दी है, वो एक सच्चा इंसान है, उसकी तरह जीने में काफी मजा आएगा, चलो यहाँ से चलते हैं। इसके बाद कैन्यूड एड्रिक से मिलने के लिए जाता है जहाँ पे गुन्नार का मुंह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि उसके सामने बहुत सारे सोने चांदी होती हैं। एड्रिक बोलता है कि ये 400 पाउंड सिल्वर है, फिलहाल के लिए हम इतना इकट्ठा कर पाए, इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करो और अगर तुम मार्शिया से अपने सोल्जर को निकाल देते हो तो फिर मैं तुम्हें और 400 पाउंड सिल्वर दूंगा, ये कोई बुरा डील नहीं है कैन्यूड। इसके बाद कैन्यूड बोलता है तुम ये सब मुझे इसलिए दे रहे हो ताकि मैं तुम्हारे ऊपर अटैक ना करूं। और एड्रिक बोलता है कि तुम्हारा जवाब क्या है। इसके बाद कैन्यूड थोड़ा आगे बढ़ता है, एक मोती को उठाता है और उसे नीचे फेंक के स्माइल करता है और बोलता है कि ये तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम कुछ सोल्जर को देखते हैं जो लकड़ियां ऊपर उठा रहे होते हैं और एक और सोल्जर सूखी घास लेके रख रहा होता है, पता नहीं ये कुछ तो बना रहे होते हैं। इसके बाद कैन्यूड उन सिल्वर के ऊपर चलने लगता है और आगे जाके बोलता है तो तुम मुझे ये सब इसलिए दे रहे हो ताकि मैं मार्शिया को छोड़ के चला जाऊं। और तब एड्रिक बोलता है कि ये 800 पाउंड है, इतना काफी है तुम्हारा जाने के लिए। और तब कैन्यूड बोलता है कि नहीं, जरा सोच समझ के बातें करो, तुम इंग्लैंड के किंग कैन्यूड से बातें कर रहे हो और तुम कहते हो कि मैं इतना पैसा लूं और अपनी ही जमीन छोड़ के चला जाऊं, और वैसे भी जितना पैसा तुम दे रहे हो ये एक किंग के लिए इंसल्ट से कम नहीं है, मैं तुम्हारा राजा हूं, मैं अपनी जमीन अपने दुश्मनों से वापस लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ, पैसों के लिए नहीं। इसके बाद एड्रिक का बेटा बोलता है ये सब बकवास है, इथेलरेड हमारा किंग है, तुम नहीं। और तभी एड्रिक बोलता है कि चुप हो जाओ, अभी इसका वक्त नहीं है। इसके बाद कैन्यूड बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो, यहाँ पे एक और बंदा है जो अपने आप को इंग्लैंड का राजा बोलता है और क्या तुमने उसी की परमिशन से ये डील किया। और तब एड्रिक बोलता है अगर हम उन्हें सिचुएशन समझा पाते तो वो जरूर समझते। इसके बाद कैन्यूड बोलता है कि वो कितना ज्यादा ओपन माइंडेड है, तो इथेलरेड ने अपने अंगरक्षक को ऐसे ही जाने दिया ताकि वो अपनी जमीन को बचा सके। और तब गुन्नार बोलता है कि वाह कितनी गंदी चाल है उसकी। इसके बाद कैन्यूड बोलता है इंग्लैंड के अंदर अफरा तफरी मची हुई है क्योंकि यहाँ पे 2 राजा है, किसी एक को तो मरना ही होगा। इथेलरेड एक डरपोक है जिसने अपनी राजगद्दी और अपने लोगों को छोड़ दिया था पिछले वॉर में, तुम्हें नहीं लगता कि उसके ऊपर भरोसा करना बेवकूफी होगी। और तब एड्रिक बोलता है तुम चाहते हो कि मैं उसे धोखा दूं, और कैन्यूड बोलता है कि तुम अभी भी उसे धोखा ही दे रहे हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो इथेलरेड को यहाँ से भगाने में, तुम उसके अंगरक्षक बने थे कुछ सालों के लिए तो फिर तुम्हें पता होगा कि उसे कैसे भगाना है। इसके बाद एड्रिक बोलता है तुम्हें लगता है कि तुम मेरी लॉयल्टी खरीद सकते हो, और कैन्यूड बोलता है कि बदले में मैं तुम्हें मार्शिया रखने दूंगा, बस तुम्हें इथेलरेड को खत्म करना है, ये एक अच्छा डील है, तुम्हें नहीं लगता। इसके बाद एड्रिक बोलता है मुझे ये नामंजूर है, ये डील यहीं पे खत्म हुआ, मैं मरते दम तक तुमसे लड़ता रहूंगा। इसके बाद कैन्यूड बोलता है फ्लोरकी ये डरपोक तो नहीं लगता। इसके बाद फ्लोरकी बोलता है फिर तो हमें टेस्ट करना चाहिए योर हाइनेस। और तभी कैन्यूड बोलता है एड्रिक मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। इसके बाद कैन्यूड और एड्रिक बाहर आते हैं जहां पे कैन्यूड बोलता है तुम तैयार हो, और सोल्जर बोलता है यस सर। इसके बाद कैन्यूड बोलता है कि जला दो, और वो जो लकड़ी का टीला इन्होंने बनाया होता है उसको जला देते हैं। इसके बाद एड्रिक सोचता है ये तो फायर सिग्नल है, लेकिन ये क्या सिग्नल दे रहे हैं कैन्यूड, ये सब क्या है, तुम क्या कर रहे हो। लेकिन कैन्यूड कुछ भी नहीं बोलता और हम देखते हैं जो धुआं होता है वो काफी ऊपर उठ रहा होता है। तभी एड्रिक का बेटा बोलता है पापा इधर देखो, यहाँ पे भी लगी हुई है, और हम देखते हैं चारों तरफ धुआं उठ रहा होता है। इसके बाद एड्रिक बोलता है कि वो सब क्या सिग्नल दे रहे हैं कैन्यूड, और कैन्यूड बोलता है कि मेरे खिलाफ जाने का यही नतीजा है, जरा सोचो एड्रिक पूरा मार्शिया राख बन जाएगा, क्या तुम अब समझे। इसके बाद एड्रिक काफी ज्यादा डर जाता है। इसके बाद कैन्यूड बोलता है अगर मैं मार्शिया को राख में बदल सकता हूं तो तुम्हें बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद एड्रिक नीचे गिर जाता है डर की वजह से, और तब कैन्यूड बोलता है अगर तुम्हें शांति चाहिए तो फिर तुम्हें इथेलरेड को खत्म करना होगा, जरा स्मार्टली इस चीज को चूज करना। इसके बाद हम देखते हैं कैन्यूड आग के सामने होता है और कैन्यूड भाई कुछ ज्यादा ही बदल गया है।
आगे कैन्यूड बोलता है अगले साल यानी कि 1016 में इथेलरेड 2 की मौत हो जानी चाहिए। इसके बाद हम इथेलरेड को देखते हैं जो खून की उल्टियां करता है और मर जाता है। लोगों को लगता है कि ये बीमारी की वजह से मर गया और इसके बाद इथेलरेड 2 के बेटे यानी कि एडमंड को राजा बनाया जाता है। एडमंड ने कैन्यूड के सामने बहुत सारी परेशानी खड़ी कर दी, लेकिन 7 महीने बाद ही उसकी भी मौत हो गई किसी अनजान बीमारी की वजह से। इसके बाद हम थॉरकेल को देखते हैं जो बैठा होता है एसगर के सामने। एसगर तलवार साफ कर रहा होता है और बोलता है कि वो बीमारी की वजह से मर गया। किंग स्वेन को 10 साल लगे थे इंग्लैंड को जीतने में, लेकिन इसने तो 3 साल में ही कर दिखाया। पार्लियामेंट में शायद कैन्यूड को राजा की तरह देखा जाए और शायद अगले साल उसका राजाभिषेक भी हो जाए। इसके बाद थॉरकेल दारू पीता है और बोलता है कैन्यूड का नाम मेरे सामने मत लो, तुम मेरा बियर का स्वाद बर्बाद कर रहे हो। इसके बाद एसगर बोलता है ठीक है ठीक है। आगे हम देखते हैं कैन्यूड को जो प्रिंस से किंग बन चुका है उसका राजाभिषेक हो चुका होता है। इसके बाद हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है किंग स्वेन, इथेलरेड और एडमंड की अचानक मौत की वजह से और कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं रहा कैन्यूड के लिए, जिसकी वजह से 1018 में प्रिंस कैन्यूड को इंग्लैंड का राजा घोषित कर दिया गया। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट करके बताओ प्रिंस कैन्यूड का जो अंगरक्षक था यानी कि बॉडीगार्ड था जिसका नाम था रैग्नार, उसको किसने मारा था। और दोस्तों मेरी तरह अगर तुम्हें भी प्रिंस कैन्यूड का जो हेयर बैंड था वो काफी ज्यादा अमेजिंग लगा, स्टाइलिश लगा, तो फिर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद जो घंटा आएगा ना उसको जोरों से बजा देना, क्योंकि दुनिया में सब किसी ना किसी की बजा रहे हो। तुम भी कुछ बजा लो, कम से कम घंटा ही बजा लो, लेकिन ना अपना बजाना ना किसी और का बजाना, काफी ज्यादा दर्द होगा और सामने वाला पीट देगा, इसलिए सिर्फ चैनल का घंटा बजाना। अब इतनी देर तक देख रहे हो तो फिर बता दो कि कभी किसी और का घंटा बजाया है और बजाने के बाद तुम्हें कितनी ज्यादा मार पड़ी वो भी कमेंट में लिख दो।